हेलो दोस्तों, ड्रामा की स्टार्टिंग सिन के स्कूल के फर्स्ट डे से होती है। क्लास ढूंढते हुए वो गलती से एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम जी होता है। वो गिरने वाली होती है कि जी उसे संभाल लेता है, लेकिन कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। बाद में स्कूल की वेलकम सेरेमनी में पता चलता है कि जी का IQ 200% है और वो पूरे स्कूल का सबसे होशियार स्टूडेंट है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और सिन भी उसकी तरफ खींचने लगती है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि टॉप स्टूडेंट्स की अलग बिल्डिंग होती है। जी ना सिर्फ स्टडी में तेज है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल मैथ्स के सवाल भी सबके सामने आसानी से सॉल्व कर देता है। एक दिन सिन और बाकी लड़कियों को पता चलता है कि जी एक कैफे में है, तो सभी उसे देखने के लिए भागती हैं। एक सेमिनार के दौरान जी चाइल्डहुड कैंसर पर प्रेजेंटेशन देता है। तभी उसकी एक फोटो एक लड़की साव के साथ दिखाई जाती है, जिससे ये अफवाह फैल जाती है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। यह देखकर सिन उदास हो जाती है। उसी दिन एक लड़का एन सिन को प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है और साफ कहती है कि वो जी को पसंद करती है। सिन की दोस्त उसकी मदद करती है और ब्रेक में सिन जी से मिलने चाहती है। वो उसे एक गिफ्ट देकर अपने दिल की बात कहती है, लेकिन जी उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि उसे बेवकूफ लड़कियां पसंद नहीं है। सिन का दिल टूट जाता है। हालांकि उसे लगता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो वायरल हो जाती है और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। घर पहुंचकर सिन देखती है कि उसका घर टूट चुका है और मीडिया उन्हें बेघर फैमिली के रूप में दिखाने लगता है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन सिन मदद लेने से इनकार कर देती है। तभी जी उसका मजाक बनाता है। सिन सबके सामने अपने डैड का साइड लेती है और जी को चैलेंज करती है कि वो नेक्स्ट एग्जाम में टॉप करेगी। इसके बाद सिन और उसके डैड को अली नाम का एक आदमी अपने घर में रहने की जगह देता है। वहाँ जाकर सिन को पता चलता है कि अली का बेटा कोई और नहीं बल्कि जी है। ये जानकर दोनों के बीच अजीब सा माहौल बन जाता है। अगली सुबह जी उसे स्कूल छोड़ता है, लेकिन सख्ती से कहता है कि कोई भी ये न जाने कि वे दोनों एक ही घर में रहते हैं। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सिन को एक वीडियो मिलता है, जिसे देखकर जी उसे अकेले मिलने बुलाता है। बाकी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। सिन उसे याद दिलाती है कि उसी ने दूरी बनाने को कहा था, फिर अब क्यों बुला रहा है। जी उसे वीडियो दिखाकर डिलीट करने को कहता है। सिन इस मौके का फायदा उठाती है और शर्त रखती है कि अगर वो उसकी स्टडी में मदद करेगा और उसे टॉप स्टूडेंट बनने में गाइड करेगा, तभी वो वीडियो डिलीट करेगी, वरना सबको दिखा देगी। मजबूरी में जी मान जाता है। इसके बाद जी उसे पढ़ाना शुरू करता है। शुरुआत में सिन को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगती है। स्कूल में वो पूरी तरह स्टडी में डूब जाती है और आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना भी भूल जाती है। इन हर वक्त उसका ख्याल रखता है और एक बार गिरते हुए गमले से भी उसे बचा लेता है। जी दूर से उसकी मेहनत देखता रहता है और उसे एक मुश्किल सबक सिखाता है, ये कहकर कि वही सवाल एग्जाम में आएगा। सिन लगातार प्रैक्टिस करती रहती है और आखिरकार उस सवाल को सॉल्व करना सीख जाती है। थककर जी वहीं सो जाता है और सिन उसके पास बैठकर खुद से वादा करती है कि वो उसकी उम्मीदों से आगे निकलेगी। दोनों वहीं सो जाते हैं और जी की मॉम उनकी फोटो खींच लेती है। एग्जाम के दिन सिन सभी सवाल हल कर लेती है। रिजल्ट आने पर वो टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम ढूंढती है, लेकिन उसे अपना नाम नहीं दिखता और बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी स्कूल प्रशासन दोबारा चेक करता है और बताता है कि उसका नाम गलती से छूट गया था। असल में वो टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो चुकी होती है। जी खुद बोर्ड पर उसका नाम लिखता है। सिन खुशी से कहती है कि अब उसका नाम भी जी के साथ जुड़ गया है। इसके बाद स्कूल में स्पोर्ट कंपटीशन होती है, जिसमें जी दौड़ में जीत जाता है। इस दौरान उसकी मॉम उनके साथ वाली फोटो सबको भेज देती है, जिससे राज खुल जाता है कि वे दोनों एक ही घर में रहते हैं। इस बात पर स्कूल में हंगामा मच जाता है। लड़कों के बीच बहस होने लगती है। सिन बीच में आकर कहती है कि उसे जी का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जी के दोस्त पुराना वीडियो चला देते हैं, जिससे सिन का फिर से मजाक उठता है। जवाब में सिन भी एक वीडियो शेयर कर देती है और माहौल और बिगड़ जाता है। बाद में जी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सिन कहती है कि वो उसके बिहेवियर से सैड थी और उसे भूलना चाहती है। जी उसके पास आकर कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी और वहाँ से चला जाता है। घर पर मॉम सिन से कहती है कि उसके आने के बाद जी बदल गया है और वो चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे। ये सुनकर सिन खुश हो जाती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। अगले दिन जी का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है। सिन चुपचाप उसके बैग में एक लकी चाम रख देती है। एग्जाम के दौरान जी से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और वो इसे बैड लक समझने लगता है। इसी बीच सिन का एक्सीडेंट हो जाता है और जी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं जी अपने डैड से कहता है कि वो विदेश जाकर स्टडी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। सिन ये सब सुन लेती है और उसे ढूंढने निकल जाती है। जब वो उसे मिलती है तो उसे समझाती है कि वो दूसरों से अलग है और उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। वो उसे अपने सपनों के पीछे चलने के लिए प्रेरित करती है और भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। सिन की बातों का असर जी पर पड़ता है और वो फैसला करता है कि अब वो अपनी फैमिली से अलग रहकर अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। उसके जाने पर उसका फादर नाराज रहता है और बिना अलविदा कहे ही उसे जाने देता है। इसके बाद जी डोनन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लेता है। वहीं सिन को पता चलता है कि वो एक एनिमल केयर सेंटर में भी काम कर रहा है।
सिन उससे मिलने जाती है और उसकी हेल्थ और उसको लेकर चिंता जताती है, लेकिन जी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे अपना काम करने देना चाहिए। रात में सिन उसके लिए खाना भिजवाती है और चुपचाप उसका पीछा करके ये देखने की कोशिश करती है कि वो कहाँ रहता है। तभी उस साव को उसके घर के बाहर देख लेती है और दोनों को साथ अंदर जाते हुए देखकर गलत समझ बैठती है। अगले दिन सिन अपने दोस्त से कहती है कि वो जी और साव पर नजर रखे। ये बात जी को पता चल जाती है और वो इस बात से नाराज हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती है। आखिरकार एक दिन जे खुद सिन को सच्चाई बताता है कि वो साव के साथ किसी पर्सनल वजह से नहीं बल्कि एक बीमार बच्चे की मदद के लिए जुड़ा हुआ था। इसी दौरान वो अपना ड्रीम भी सिन के सामने खोलकर रखता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, न कि अपने फादर की कंपनी संभालना। वो ये भी कहता है कि ये बात उसने पहली बार किसी से शेयर की है। ये सुनकर सिन खुश हो जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जी उसे संभाल लेता है। कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को एक रात होटल में रुकना पड़ता है। सिन डर जाती है तो जी उसका साथ देता है और उसे संभालता है। रात में सिन कहती है कि जो लड़की फ्यूचर में उसकी वाइफ बनेगी वो बहुत लकी होगी क्योंकि जी उसे दिल से प्यार करेगा। जी सुन लेता है और मन ही मन सोचता है कि उससे ज्यादा कोई भी सिन को प्यार नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जी को पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट की सर्जरी की जरूरत है। इसी बीच उनकी कंपनी भी मुश्किल हालात से गुजर रही होती है। ऐसे में जी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और दिन रात मेहनत करने लगता है। वो इतना थक जाता है कि ऑफिस में ही सो जाता है और सिन चुपचाप आकर उसे कंबल उड़ा देती है। अगले दिन जी जल्दी जल्दी काम पर निकल जाता है। शाम को सिन बारिश में उसका इंतजार करती है और छाता लेकर उसके पास जाती है। वो कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन जी उसे साफ कह देता है कि वो उसकी मदद ना करे क्योंकि वो अपने फादर और काम में बहुत बिजी है। यहीं से कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है। जी सिन से दूरी बनाने को कहता है। उसी रात सिन अकेली बैठी होती है, तभी उसके डैड आकर उसे समझाते हैं कि उसे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उस घर को छोड़ देना चाहिए। वो उसे अपने जज्बातों को काबू में रखने की सलाह देते हैं। ये सब हमेशा करती आई है। सिन अपने फादर की बात मान लेती है। कुछ समय बाद अली की तबीयत सुधरने लगती है और पूरा फैमिली उनकी देखभाल करता है। इसी दौरान उनके फादर जी से साव के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। जी बताता है कि अगर वो साव से शादी करता है तो इससे कंपनी को बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा और उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि शादी सिर्फ उसी से करनी चाहिए जिससे वो सच्चा प्यार करता हो। तभी सिन वहाँ आती है और अली की तबीयत के बारे में पूछती है। जी उसे बताता है कि उसने साव से सगाई करने और अपनी स्टडी छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर सिन का दिल टूट जाता है। फिर भी वो उसे बधाई देती है और कहती है कि अब वो उसके सपनों के पीछे नहीं भागेगी। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिन अपना सामान पैक करती है और एमी और अली को बताकर घर छोड़ देती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम कर रही है। सोशल मीडिया पर उसे जी और साव से जुड़ी खबरें दिखती रहती हैं। तभी उसे पता चलता है कि जी अपने पुराने स्कूल में एक लेक्चर देने वाला है। सिन पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर वहाँ जाकर भीड़ में छिपकर उसका लेक्चर सुनती है। स्टेज पर जी कहता है कि जो भी अफवाहें फैलाई गई थी वो सब एक तरह का एग्जाम था। वो जानना चाहता था कि क्या सिन अब भी उससे प्यार करती है या नहीं। जब उसने सिन को वहाँ देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसका प्यार आज भी वैसा ही है। इसके बाद जी सबके सामने ये एक्सेप्ट करता है कि वो आज भी सिन से प्यार करता है और इन दिनों वो सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रहा था। वो कहता है कि सिन ही वो लड़की है जिसने उसके दिल को सच में छुआ है। फिर वो सबके सामने सिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सिन हैरान रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। आखिरकार उसका सपना पूरा हो जाता है और वो उसी इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने वाली होती है जिससे वो सच्चा प्यार करती है। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी अपने सुखद अंत तक पहुंच जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें साइड ड्रामा एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल सोल टेल्स एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।